नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्राइक एकांकी की समीक्षा, स्ट्राइक एकांकी का सारांश। दोनों ही आप इस वीडियो में पढ़ सकेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। जो एकांकी है स्ट्राइक एकांकी, वह भुवनेश्वर जी की है और भुवनेश्वर जी जो है वो युग प्रवर्तक एकांकीकार हैं। कारवां नामक एकांकी संग्रह से हिंदी साहित्य में इन्हें प्रसिद्धि मिली। अपने एकांकियों के माध्यम से इन्होंने आधुनिक शहरों के कृत्रिम मतलब बनावटी जीवन पर तीखा व्यंग्य किया है। भुवनेश्वर जी ने अपने एकांकियों के माध्यम से जो बनावटी जीवन है शहरों का, उस पर व्यंग्य किया है। वस्तुतः आधुनिक समाज के खोखलेपन का वर्णन करने में भुवनेश्वर जी सिद्धहस्त हैं। स्ट्राइक शीर्षक एकांकी में भी भुवनेश्वर मध्य वर्गीय आधुनिक समाज के इसी खोखलेपन का व्यंग्यपूर्ण चित्रण करते हैं। इस एकांकी के दो प्रमुख पात्र हैं। स्ट्राइक एकांकी जो है उसके कितने पात्र हैं? दो, पुरुष और स्त्री। दोनों पति पत्नी हैं। दोनों पति पत्नी के स्वभाव में कोई मेल नहीं है। पति अधेड़ है और पत्नी जवान है। दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर है। इस सामाजिक अन्याय ने पत्नी को विरोधी स्वभाव का बना दिया है। वह पति की किसी बात में कोई रुचि नहीं लेती। अब दोनों की जो उम्र है उसमें काफ़ी अंतर होने के कारण पत्नी जो है वो पति की किसी बात में कोई रुचि नहीं लेती, वह विरोधी स्वभाव की हो जाती है। वह पति को सही से उत्तर नहीं देती, ना तो पति के प्रश्नों का उत्तर देती है और ना ही उसे कोई बात बताना ज़रूरी समझती है। खाने की मेज़ पर पति मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, परंतु पत्नी अनमने मन से बातें सुन रही है। उसका कोई मन नहीं है कि वह उसकी बातें सुने, लेकिन अनमने मन से सुन रही है। पत्नी ने बिना बताए लखनऊ जाने का कार्यक्रम बना लिया है। जब पति को मालूम चलता है वह चौंकता है। बिना बताए जाने का निर्णय ले लिया तो इस पर पति को चौंकना स्वाभाविक ही है। आशंकित भी होता है, पर कहता कुछ नहीं। रात्रि में अपने मित्र के साथ, जो पति है उसने अपने मित्र को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था, और वह अपने जो पति है वो रात्रि में अपने मित्र के साथ अपनी पत्नी का इंतज़ार करता है अपने घर। पुरुष पत्नी के लखनऊ से वापस आने का इंतज़ार कर रहा है। तभी एक चपरासी आकर बताता है कि वह आज नहीं आएगी। पति अपना समूह लेकर रह जाता है। उसका जो मित्र है वो इस बात पर मजाक करते हुए कहता है कि आपकी फैक्ट्री में तो स्ट्राइक हो गई। एकांकी की कथावस्तु 3 दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। जो एकांकी है उसमें 3 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में पति पत्नी नाश्ता कर रहे हैं। पति पत्नी से अपनी फैक्ट्री की बातें करता है, परंतु पत्नी का कोई भी रुचि उसकी बातों में नहीं है। पति कहता है कि 4:30 बजे उसकी मीटिंग है, वह 8 बजे लौटेगा। तभी पत्नी अपने लखनऊ जाने की बात कहती है। पति द्वारा यहाँ पे आएगा पति जब उसके लखनऊ जाने का कारण पूछता है तो वह बस इतना ही कहती है, ऐसे ही घूमने। वह कुछ महिलाओं का नाम लेती है जिनके साथ वह जा रही है। कुछ देर बातें करने के बाद पति मीटिंग के लिए चला जाता है और वह सहेलियों का इंतज़ार करती है। इस दृश्य में पति पत्नी के अलगाव को महसूस किया जा सकता है। दूसरे दृश्य में मध्यवर्गीय क्लब जीवन के खोखलेपन का वर्णन है। जो मध्य वर्ग है वो क्लब जीवन में ध्यान दे रहा है, तो उसका जो खोखलापन है उसी का वर्णन दूसरे दृश्य में है। क्लब का वातावरण मनहूसियत और ऊब से भरा हुआ है। इस ऊब से बचने के लिए क्लब के सदस्य सिगरेट पीते हैं और ब्रिज खेलते हैं। इसके बाद भी वातावरण नीरस ही बना रहता है। सदस्य अनेक विषय छेड़ते हैं, कई विषयों पर चर्चा करते हैं, परंतु जमकर किसी एक विषय पर बात नहीं करते। तीसरा और अंतिम दृश्य एकांकी का प्राण है। एकांकी की चरम स्थिति उक्त दृश्य को कह सकते हैं। तीसरे दृश्य में पति श्रीचंद अपने युवक मित्र के साथ घर आता है। पति ने युवक को रात के खाने पर बुलाया है, परंतु अभी तक लखनऊ से नहीं आई। उसकी पत्नी अभी तक लखनऊ से नहीं आई, तो खाना कैसे बनेगा? दोस्त को खाना कैसे खिलाएगा? नौकर भी छुट्टी पर हैं, इसलिए घर का चूल्हा ठंडा है। वे आपस में बातचीत कर समय व्यतीत करते हैं। पुरुष युवक को कहता है कि
शादी एक गंभीर समस्या है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जीवन और फैक्ट्री की तुलना करते हुए वह कहता है कि जीवन एक फैक्ट्री अर्थात मशीन की तरह है जिसमें स्त्री और पुरुष दो कल पुर्जे हैं। यह आवश्यक नहीं कि मशीन के सारे पुर्जे एक दूसरे को जाने समझे। मशीन का एक पुर्जा खराब हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। वह कहना चाहता है कि यदि दोनों में से स्त्री या पुरुष, जीवन में जो स्त्री पुरुष है उनमें दोनों में से यदि एक को कुछ हो जाता है तो हमें दूसरे को अपना लेना चाहिए, पुर्जे को बदल देना चाहिए। मशीन फिर से चलने लगेगी, मतलब जीवन फिर से चलने लगेगा। पुरुष का इशारा अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी की तरफ है। इस बातचीत के बाद एक चपरासी आकर पुरुष को पत्र देता है जिसमें लिखा था कि उसकी पत्नी कल आएगी। इस पर युवक कहता है, आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक पड़ गई। एकांकी की कथा वस्तु यहीं समाप्त हो जाती है। स्ट्राइक एकांकी के दो प्रमुख पात्रों में श्रीचंद और उसकी युवा पत्नी हैं। श्रीचंद का जीवन के संबंध में जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है वह उसकी संकुचित मनोवृत्ति और स्वार्थपरता को व्यक्त करता है। उसके अनुसार बहुमत का समय बीत चुका है। अब उस शक्तिशाली व्यक्ति का युग आया है जो अकेले ही सारी दुनिया को हिला सकता है। कहते हैं कि जो बहुमत होता है वो अनपढ़ लोगों का होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन जो शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कम होते हैं। तो वह कहना चाहता है कि बहुमत का समय जा चुका है और अब शक्तिशाली व्यक्ति का समय आ चुका है। वह कहना चाहता है कि डायरेक्टरों की तुलना में अकेला वही बुद्धिमान और शक्ति संपन्न है। श्रीचंद की पत्नी अवस्था में उससे बहुत कम है, मतलब उससे बहुत कम है उम्र में। श्रीचंद्र को ऐश्वर्य और शक्ति की चिंता है, किंतु उसकी पत्नी की नज़रों में उन छोटे छोटे आकांक्षाओं का महत्व है अधिक है। उन आकांक्षाओं का, छोटी छोटी आकांक्षाओं का महत्व पत्नी की नज़रों में अधिक है जो किसी भी नारी के जीवन से संबंधित हुआ करती है। पुरुष के जीवन का एक ही लक्ष्य है, शक्ति और सामर्थ्य के बल पर सफलता की प्राप्ति। उसका मानना है कि एक दिन सुख दुख शीशियों में बिका करेंगे। दूसरी ओर उसकी पत्नी का असंतोष उसके बेपरवाह व्यवहार एवं क्रियाकलापों में साफ झलकता है। पति को बिना बताए लखनऊ जाने का प्लान बना लेती है, बिना सोचे समझे रात को वहीं रुक जाती है, जबकि घर की चाबियां भी उसी के पास थी। भुवनेश्वर का एकांकी शिल्प अति आधुनिक है। एकांकी के 3 छोटे छोटे दृश्यों में इन्होंने आधुनिक समाज के खोखलेपन को उजागर कर दिया है। पहले दृश्य में पति पत्नी के अलगाव को दूर, और दूसरे में पहले दृश्य में इन्होंने क्या किया है, पति पत्नी का जो अलगाव है उनमें जो अनबन है उसको दर्शाया है। दूसरे में क्लब के ऊप भरे जीवन को दर्शाया है। तीसरे दृश्य में दोनों की परिणति बेबसी में दिखाई गई है। एकांकी के संवाद गूढ़ और सार्थक हैं। भाषा की सांकेतिकता तथा व्यंजकता दर्शनीय है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग भी दर्शनीय है। शीर्षक अपने आप में एक प्रतीक है जो मशीनी युग की निस्सारता को व्यक्त करता है या निस्सारता का द्योतक है। आज के भौतिकवादी युग में पति पत्नी के साथ इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने जीवन रूपी मशीन को चलाना होता है। आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता फैक्ट्रीनुमा हो गई है। अंतिम दृश्य में पत्नी की अनुपस्थिति और घर की अव्यवस्था का संकेत स्ट्राइक शब्द के माध्यम से कर दिया गया है। स्ट्राइक शीर्षक पूरी तरह से एकांकी के मूल भाव को व्यक्त करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ के लिंक आप तक पहुंच सकें।